तो योगिक हेल्थ केयर फॉर आर्थराइटिस एंड बैक पेन, आपको जरा सा मालूम होना चाहिए कि थियोरी क्या है इसके पीछे, योगा में क्या प्रिंसिपल्स है कि हम किससे बैक पेन को ठीक करेंगे परमानेंटली। और ये भी है कि कभी कभी बहुत सीवियर डिजीज भी होता है, सीवियर आर्थराइटिस, सीवियर डिफॉर्मिटी, सीवियर सीवियर पेन, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन। वो कंडीशन में भी योगा के काफी सारे टेक्निक्स है जहां पे आप उसको हीलिंग दे सकते हो। आर्थराइटिस का स्टिफनेस या बॉडी स्टिफनेस सबसे बॉडी का पहला साइन है। अगर आपके शरीर में कोई डिजीज डेवलप हो रहा है तो वो पहले दो सिस्टम्स में ज्यादा करके असर दिखाएगा। पहला सिस्टम है आपका मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जिसे हम ये जहां पे हम स्टिफनेस फील करते हैं, बॉडी में अकड़पन आता है। आप देखिए इसके लिए सूक्ष्म व्यायाम को है ना सूक्ष्म क्रिया भी कहा गया है। कोई कोई सूक्ष्म व्यायाम ऐसे होता है जहां पे आप मूवमेंट करते हो, ब्रीदिंग करते हो, तो सूक्ष्म व्यायाम को सूक्ष्म क्रिया भी कहा गया है। सूक्ष्म क्रिया में ना आप अपने बॉडी के प्राणिक चैनल्स को फ्री करते हो जॉइंट्स के साथ। प्राणिक चैनल्स क्या है? आपके अंदर जो सूक्ष्म नाड़ियां है जो चक्रास में जाके कन्वर्ज होती है, उसको प्राणिक चैनल्स कहते हैं हम लोग। तो ये सूक्ष्म नाड़ियों को भी आप रिलीज करते हो या फ्री करते हो, और अपने जॉइंट्स में जो मांसपेशी, लिगामेंट, टेंडन है उसको भी आप फ्री करते हो। उस वो टेक्निक्स को हम कहते हैं सूक्ष्म व्यायाम। और जो विन्यासा है, विन्यासा में इट वाज कॉल्ड अस्थि सांधि विमोचन क्रिया। अस्थि सांधि विमोचन क्रिया। विमोचन का मतलब मूवमेंट करना, क्लेंस करना, एनर्जाइज करना, उसको एक्टिवेट करना, रीएक्टिवेट करना, रिजुविनेट करना। तो विमोचन क्रिया, उसको री एनर्जाइज करना, पूरा क्रिया हो। क्रिया, क्रिया का मतलब क्या है? नया बनाना, कुछ एक्शन करना उसका। तो ये हम लोग ने इसमें है पूरा। अब मैंने सारा सूक्ष्म व्यायाम तो नहीं दिखाया, लेकिन मैंने काफी मूवमेंट आपको लास्ट टाइम दिखाए थे जो पर्टिकुलर जॉइंट्स के लिए अच्छे होते हैं वो। अब बॉडी में कोई भी डिजीज जब डेवलप होता है तो वो डिजीज सबसे पहले आपके शरीर में दो सिस्टम में अपने आप को शो करता है। पहला सिस्टम है मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम, in which it shows itself by the way of making your body stiff. Certain part of the body gets stiff, your lower back or the cervical or the shoulder or the wrist or the elbow or the knee joint or the ankle joint. It starts getting stiff. Then it may start to pain. Then it may start to lose some range of motion. It may start to lose some range of motion. पूर्वी, ये हाथ जो घूमता है ना, वो इतना घूमना बंद होएगा, थोड़ा कम होएगा। 10%, 20% वो मूवमेंट कम होएगा। आपके हर एक जॉइंट का एक रेंज ऑफ मोशन है, मतलब एक घुमाने का रेंज है पूरा। अगर वो घुमाने के रेंज में कमी आती है तो उसको कहते हैं रेस्ट्रिक्शन इन रेंज ऑफ मोशन। जब रेस्ट्रिक्शन इन रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाता है, इनिशियली हम लोग उसको बॉडी स्टिफनेस कहते हैं। जब वो जॉइंट में कुछ सडन पैदा करता है या वो जॉइंट को बहुत स्टिफ करता है, जॉइंट को पेनफुल करता है, तो बिगिनिंग साइंस ऑफ आर्थराइटिस कहते हैं हम लोग उसको। जब वो जॉइंट में हड्डियां हैं वो कड़क हो जाती है या फिर सड़ना, कुछ अंदर से डिफॉर्मिटी शुरू होती है अंदर, उसको हम लोग ओस्टोफाइट्स कहते हैं। ओस्टोफाइट्स, अंदर हड्डियों में एक जरा सा वो थोड़ा सा कैल्शियम लॉस होता है वहां पे, तो उसको ओस्टोफाइट्स कहते हैं वहां पे, ओस्टोफाइट फॉर्मेशन। अब इसके आसपास जो लिगामेंट है, टेंडन है, जॉइंट्स है, मस्कुलर जो लिगामेंट्स है सब वहां पे, उसमें एक स्टिफनेस आता है, और वो लॉस ऑफ मोशन भी होता है और वो स्टिफनेस भी होता है वहां पे। ये धीरे धीरे जाके आर्थराइटिस का फॉर्म ले सकता है। अगर ये स्पाइन में हुआ तो इट इज कॉल्ड एज द लेवल ऑफ द स्पाइन। इफ इट इज इन द सर्वाइकल रीजन इट इज कॉल्ड सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। If it is just stiffness it is called spondylitis. If it is stiffness and pain and restriction in range of motion it is called spondylitis. If it is in the lower back it is called lumbar spondylitis. Or if it is painful with restriction of motion it is called lumbar spondylitis. ओके, अब तक स्कैन नहीं किया हमने, अभी हम स्कैन करते हैं, एक्सरे निकालते हैं। एक्सरे में दिखता है कि वो हड्डियां है ना जगह से बाहर आ गई है। ओके, तो हड्डियां जगह से, हड्डियां वहीं पे है लेकिन उसके बीच में डिस्क है वो बाहर आ गया है।
इट इज कॉल्ड स्लिप डिस्क। अगर वो डिस्क नीचे है, बहुत सैक्रम के वहां है, इट इज पिंचिंग अ नर्व कॉल्ड साइटिका, इट्स कॉल्ड साइटिका। अगर वो डिस्क में कुछ फटा हुआ है, दो हड्डियों के बीच में डिस्क दब गया है, इट्स कॉल्ड डिस्क हर्निएशन। अगर ये शोल्डर पे स्टिफनेस आ गया है और आपका शोल्डर ऐसे लिफ्ट नहीं हो रहा है, इट्स कॉल्ड फ्रोजन शोल्डर। अगर आप एल्बो के मूवमेंट करते करते स्पोर्ट्स खेल रहे हो, टेनिस खेल रहे हो, बैटिंग कर रहे हो, और वो करते करते आपको जर्की मूवमेंट, क्रैम्पी खिंचाव आता है एल्बो में, तो इट्स कॉल्ड टेनिस एल्बो। अगर आप हाथ पे वजन लेते हो और वो वजन में आपको हाथ में दर्द होता है, आपको हाथ में हैवी लगता है, आपका हाथ अकड़ जाता है अंदर से, इट्स कॉल्ड wrist joint arthritis, और इट में लीड टू कार्पल टनल सिंड्रोम। आर्थराइटिस एक ही है, लेकिन जैसे जैसे बॉडी में वो पार्ट में चेंज होता है, वैसे वैसे उसका नाम अलग अलग दिया जाता है। योगा में सारे आर्थराइटिस को एक ही नजर से देखा गया है, आर्थराइटिस, सांधिवात, गठिया रोग वगैरह वगैरह। हम लोग उसका क्योर भी एक ही करेंगे अभी, ओके। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन किया। अगर वो हिप जॉइंट में है, इट्स कॉल्ड हिप आर्थराइटिस। इट्स अगर वो नी जॉइंट में है, इट्स कॉल्ड ओस्टियोआर्थराइटिस और नी जॉइंट आर्थराइटिस। अगर वो एंकल में है तो अलग नाम है, फीट में है तो अलग नाम है। अगर पूरी बॉडी में साइमल्टेनियसली आर्थराइटिस फैल रहा है, इट्स कॉल्ड रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इट इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। अगर पूरी बॉडी में हड्डियों में डिफॉर्मिटी आ रही है ऐसे, इट्स कॉल्ड गाउट। पर योगा में आर्थराइटिक ये है फॉर्मेशंस है, उसका रीजन एक ही माना गया है कि आपके जॉइंट्स में और आपके प्राण शक्ति में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, उसमें एनर्जी ठीक से नहीं फैलती है, उसमें सर्कुलेशन ठीक से नहीं फैलता है जॉइंट्स में, और साथ में एनर्जी ठीक से नहीं फैलती है। इसके वजह से नर्वस सिस्टम में काफी चेंज आते हैं, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में काफी चेंज आते हैं, जिसके वजह से बॉडी में स्टिफनेस बढ़ता है, उसके बाद में पेन बढ़ता है, कभी कभी रेडनेस आ सकती है, कभी कभी स्वेलिंग आ सकती है, कभी कभी पेन विद स्वेलिंग आ सकती है, और वो दिस कैन सीवियरली रिस्ट्रिक्ट और रिड्यूस range of motion of the joints, and collectively all these symptoms are called arthritis और body pain, simple language में। ऑल राइट, तो ये हम यौगिक एक एक्सप्लेनेशन दिया मैंने आर्थराइटिस का।